बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी फॉर होम में आज हम उन लोगों का मसला डिस्कस कर रहे हैं जिनको कान में आवाज़ें आती हैं, कान बजते हैं, बजिंग साउंड्स होती हैं, सीटियाँ बजती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सप्रेशंस पेशेंट्स शो करते हैं। आमतौर पर वो डॉक्टर साहबान के पास जाते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास, वो उनको मेडिसिन देते हैं, टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं और बिलअमूम वो कहते हैं यू हैव टू लिव विद इट। इसका कोई सलूशन नहीं है, आपको इसके साथ रहने की आदत बनानी पड़ेगी। या कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस दे देते हैं जो कान के ऊपर लगाई जाएं। मसला अंदर का होता है और आम तौर पर बाहर से हल करने की कोशिश की जाती है जो कि नाकाम जाती है। अक्सर औक़ात ये कैफियत पेशेंट्स को बहुत वाज़े एंग्जाइटी देती है। कैसे? वो आराम से रात को सो रहे हैं और उठते हैं तो उठते ही ख्याल आता है ओह फिर वही कान में आवाज़ आ रही है। अकेले जब होते हैं, मेंटली जब फ्री होते हैं, कान की आवाज़ जब इनको तंग करती है तो ये इनकी, हम आम ज़बान में तो कह सकते हैं कि जैसे सुई उनकी अड़ गई है इसके ऊपर। लिटरेचर जो हमारा होम्योपैथी का है उसको हम फिक्स्ड आइडिया कहते हैं। कोई एक चीज़ वो पकड़ लेते हैं, उसको फिर गूगल करते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे दवाइयाँ उसकी, और फाइनली दिन रात इन्हीं चीज़ों के ऊपर पड़ जाएंगे और फिर उसको रिलेट कर लेंगे, कहीं इस वजह से तो नहीं है, कहीं उस वजह से तो नहीं है। गूगल बादशाह है, वो हर चीज़ को हर चीज़ से रिलेट कर ही देता है। जो आप ढूंढ रहे हो, लोग हैरानी से कहते हैं कि हैरत है कि मेरे वही मसाइल बार बार मेरे सामने आते हैं जो मुझे टेंशन देते हैं। अरे बाबा, आपने चेक ही तो बार बार गूगल को बताया है कि मैं ये ढूंढ रहा हूँ, ये ढूंढ रहा हूँ। जो कुछ आप सर्च करते हैं, जिस तरह के आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं, उसी तरह की तफासिल आपके सामने गूगल लाता है। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ईमेल्स हों आपकी, चाहे वैसे ही आप कुछ रीड कर रहे हो। तो इसकी होम्योपैथिक में कई दवाइयाँ हैं, हर साउंड के हवाले से मुख्तलिफ़ दवाएँ हैं, मगर जो टॉप मोस्ट मेडिसन है मेरे तजर्बे में बहुत कामयाब रही है। अगरचे हमेशा कामयाबी नहीं होती, क्योंकि कई दफ़ा पीछे वजह होती है, कई दफ़ा सिर्फ एंग्जाइटी और टेंशन होती है, इलाज उनका करना पड़ता है। मगर सिर्फ अगर नया हो ये मसला और बहुत शिद्दत के साथ एंग्जाइटी में ना बदल चुका हो या डिप्रेशन ना देता हो, कोई और फिज़िकल मसला ऐसा ना हो, जैसे कि ईएनटी स्पेशलिस्ट ने चेक करके बताया हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये आवाज़ आती हो, तो इसकी मेडिसिन है नेट्रम सैलिसैलाइकम। नेट्रम सैलिसैलाइकम 200 सुबह दोपहर रात 15-20 दिन लेने से ये कैफियत बदल जाती है। नेट्रम सैलिसैलाइकम लेने से प्रॉब्लम ठीक हो जाता है आमतौर पर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट जो है आगे जो प्रोसेस होता है, मसलन कान बहना शुरू कर देगा, हो सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। इस बात की पॉसिबिलिटी है, थोड़ा बहुत बुखार हो सकता है, ताकि अंदर जो ख़राबी पैदा हो रही है, किसी भी किस्म की इन्फेक्शन है या कोई चीज़ है, उसको सप्रेस ना किया जाए। अगर फिर एंटीबायोटिक्स या ऐसी मेडिसिन से या ड्रॉप्स डाल के फिर उसी तरह बंद कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया, तो दोबारा आ जाएगा। अब इसी वजह से पेशेंट्स कहते हैं एक दफ़ा तो ठीक हो गया मगर दोबारा हो गया। दोबारा इसलिए होता है कि जो प्रोसेस होना है मेडिसिन के बाद, आपने ये मेडिसिन ली, नेट्रम सैलिसैलाइकम ली, अब जो प्रोसेस हो, कान बहे तो बहने दे, हफ्ता 10 दिन वो ठीक हो जाएगा, खुद ही बह के सेट हो जाएगा। कुछ वक्ती तौर पर बुखार नज़ला ज़ुकाम हुआ है, उसको होने दें हफ्ता 10 दिन। गले ख़राब हुए हैं, उसको होने दें हफ्ता 10 दिन, होने दें प्रोसेस। जब ये ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा अल्लाह के फजल से, और ये आवाज़ हमेशा के लिए जो आपको तंग करती है, कान में डिस्टर्ब करती है, वो भी सेट हो जाएगी। नेट्रम सैलिसैलाइकम 200 सुबह 200 रात, 15 दिन 10-10 कतरे लेने से बिलअमूम ये मसला सेटल हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।